नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर हिंदी क्लास। कल हमने हमारा स्टार्ट किया था टॉपिक छंद। छंद में मात्रिक छंद के मात्रा गिनने से संबंधित नियम कल हमने पढ़े थे और मैंने आपको कहा था कि आपके सिलेबस में दो छंद बच्चों, दोहा और चौपाई, दोनों ही मात्रिक छंद हैं। मात्रिक छंद यानी कि जिसमें मात्रा के नियमों का पालन किया जाए, वार्णिक जिसमें वर्णों के नियमों का पालन किया जाए। दोहा और चौपाई दोनों ही मात्रिक छंद हैं, तो इन दोनों छंद में मात्रा गिनने से संबंधित कोई नियम मिलेगा जिसमें मात्रा के नियमों का हमें पालन करना पड़ेगा। इन दोनों को छंद से पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको गण के विषय में बताया था कि गण एक छंद का अंग है और तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। जैसे आप अभी देख रहे हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट है यगण, दूसरा मगण, थर्ड तगण, फोर्थ रगण, फिफ्थ जगण, सिक्स्थ भगण, सेवंथ नगण एंड एट्थ है सगण। ये जो 8 हैं ये गण हैं बच्चों, और ये यगण की मात्राएं यानी कि सभी गणों की ये मात्राएं हैं। ये हमें ऐसे याद करनी होती है कि यगण की पहले लघु गुरु गुरु, मगण का गुरु गुरु गुरु, तगण का गुरु गुरु लघु। इस प्रकार ये हमें 8 याद करने होते हैं, क्योंकि बच्चों ये नाम आते हैं सीधे, जो मात्रिक छंद होते हैं उनमें ये नाम आते हैं कि यहाँ पर यगण का प्रयोग मिले, मगण का प्रयोग मिले, तगण का प्रयोग ना मिले। इस प्रकार यानी कि अब ये छंद का अंग है बच्चों गण, तो कोई ना कोई तो इनका यूज़ मिलेगा। इसलिए ये गण के विषय में है कि गण कौन कौन से होते हैं, इनके नाम क्या है और ये इनकी मात्राएं हैं जिस प्रकार ये दी हुई है। ये यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण इस प्रकार याद करने होते हैं। और स्टूडेंट्स अब ये इस प्रकार याद करने बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत कम स्टूडेंट याद कर पाते हैं। इसके लिए एक सूत्र होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है, जैसे कि यमाता राज भान सलगा, ये हमें याद करना होता है, यमाता राज भान सलगा। और यमाता राज भान सलगा के बाद हम इनके ऊपर इनकी मात्राएं लगाएंगे। जैसे य में कितनी है बच्चों, लघु, मा में गुरु, ता में गुरु, रा में गुरु, ज में लघु, भा में गुरु, न में लघु, स में लघु, लघु गुरु। यमाता राज भान सलगा जब हमने सूत्र याद किया और इसके ऊपर हमने इसके मात्राएं लगाई, लघु आएगा या गुरु आएगा। अब हमें क्या करना है बच्चों, इनमें से 3 लेते हुए चलने हैं। जैसे यमाता, यह नाम लिया हमने शुरू में और इसको बना दिया हमने यगण, पीछे गण लगाते जाना है सभी के, यानी कि ये 3 वर्ण पहले हमने लिए और 3 ही ये साइन जो है पहले लघु और गुरु के हम ले लेंगे। फिर दूसरा लेंगे हम बच्चों म वाला, यानी कि म से लेके 3 वर्ण लेंगे, क्योंकि गण 3 वर्णों के समूह को कहते हैं। यानी कि यहाँ पे लिखा तो माता रा हुआ है, लेकिन ये नहीं, हमने क्या लिखना है, मगण। पीछे सभी के गण गण लगाते जाना है, बस पहला ही वर्ण हमने लेना है। अब ये देखें माता रा, इन तीनों के साइन क्या है, इन तीनों के क्या है, गुरु गुरु गुरु। अब आगे हम र से देखेंगे, जैसे कि ये र से 3 नाम लेंगे हम, बनाएं तो क्या गे, रगण बनाएंगे। लेकिन रगण में हम क्या देखेंगे बच्चों कि रा ज़ै भा, कौन कौन से साइन आए हुए हैं, गुरु, लघु और गुरु। इस प्रकार हम जब तक ये पूरे 8 नहीं हो जाते इसको बनाते हुए चलेंगे। और 8 कंप्लीट हमारे कहाँ पर होंगे बच्चों, ये देखो सगण तक कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर सलगा तक कंप्लीट हो जाएंगे। सलगा तक लास्ट में 3 ही बचते हैं, यानी कि सगण में क्या बनेगा, लघु, लघु और गुरु। इस प्रकार बच्चों ये गण याद करने का एक सूत्र है, जिस प्रकार हम 8 गण बना सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार हमें याद करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है। इसलिए गण
किसे कहते हैं बच्चों? वर्णों के समूह को गण कहते हैं और ये गण याद करने का फॉर्मूला है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं हमारे मात्रिक छंद पे, दोहा और चौपाई। मात्रिक छंद के भी प्रकार होते हैं बच्चों। सममात्रिक छंद ऐसा छंद जिसके चरणों में, जिसके पदों में सभी मात्राएं समान होती है। अर्धमात्रिक क्या हो गया? आधी मात्राएं सम यानी कि समान होती हैं। विषम मात्रिक में यानी कि इसकी किसी भी चरण में मात्राएं समान नहीं होती हैं। इसमें आधी मात्राएं, आधे चरणों की मात्राएं समान होती हैं और इसमें पूरे चरण, जितने भी चरण हो, कल आपको चरण बताए थे बच्चों, जो जैसे कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े पहला चरण है, काके लागू पाए द्वितीय चरण है, बलिहारी गुरु आपने तृतीय चरण है और गोविंद यो बताए इसका यानी कि चतुर्थ फोर्थ चरण है। इस प्रकार चरणों में मात्राएं जो हैं समान नहीं होती या समान होती हैं या कोई भी मात्राएं समान नहीं होती। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बहुत ही इजी वे से, जैसे कि हनुमान चालीसा, स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मिलेंगे जिन्होंने पढ़ा है दोहा। ये नाम आता है बच्चों हनुमान चालीसा में, दोहा। ये दोहा क्या है बच्चों? ये मात्रिक छंद है। हमें पता चल गया ये मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद है तो दोहे में 4 चरण होते हैं बच्चों। पहला श्री गुरु चरण सरोज रज, कौन सा चरण है? पहला। निज मन मुकुर सुधारी, द्वितीय चरण है। बनऊ रघुवर बिमल जसु, तीसरा चरण है। जो दायुक फलचारी, कौन सा चरण है? फोर्थ चरण है। यानी कि दोहे की पहली पंक्ति क्या बनाएंगे हम? दोहे में 4 चरण होते हैं। अब बच्चों मैं बताती हूँ, अब ये मात्रिक छंद है, ये हमें पता है कि दोहा मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद है यानी कि इसमें मात्रा के नियमों का पालन किया जाएगा। मात्रा के नियमों का अब पालन किया किस प्रकार जाएगा वो हमें जानना है। यानी कि बच्चों पहले और तीसरे चरण में ध्यान से देखिए, दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। यानी कि पहले और तीसरे में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं। याद करना भी इजी है स्टूडेंट। जैसे पहला और तीसरा दोनों मिला के क्या होते हैं? 13 और दूसरा और चौथा, इस 2 और 4 को मिला के 24 नहीं करना है बच्चों। कहीं आप ये सोचे कि ये 1 और 3 मिला के 13 कर रहे हैं तो इसको 2 और 4 मिला के हम 24 कर दें, नहीं। 11 और 13, 13 और 11 इस प्रकार याद रखना है। कई स्टूडेंट भूल जाते हैं, पहले 11 कर देते हैं फिर 13 कर देते हैं, ऐसे नहीं। 1 और 3 से याद करने की कोशिश करो कि 1 और 3 से 13 बनेंगे, यानी कि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं। अब मात्रा गिनने का फॉर्मूला तो आपको, अब देखो बच्चों क्या हुआ कि इसकी आधी आधी मात्राएं समान है। आधे जो चरण हैं उनकी मात्राएं तो पहले और तीसरे की एक जैसी है, दूसरे और चौथे की एक जैसी। तो ये कैसा छंद हुआ? अर्धमात्रिक छंद। कैसा छंद हो गया दोहा बच्चों? अर्धमात्रिक छंद हो गया। अब देखो बच्चों हम इसकी मात्राएं गिनते हैं। मात्राएं गिनने का फॉर्मूला आपको पता ही है, गुरु और लघु से आपको ध्यान होगा। जैसे कि अब हम देखते हैं, श्री में बड़ी ई है गुरु, लघु 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 लघु, यहाँ पे ओ की मात्रा आ गई तो क्या होगा? गुरु लघु लघु लघु। कितनी मात्राएं मिलनी चाहिए यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितनी मात्राएं होगी बच्चों यहाँ पे? 13 मात्राएं होगी। यहाँ पर अभी लघु 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 लघु, अब यहाँ पे धा आ गया, आ की मात्रा आ गई तो गुरु और छोटी ई है तो क्या होगा यहाँ पे? लघु।
अब यहाँ पे कितनी मात्राएं हो जाएंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि यहाँ पे कितनी मात्रा हो गई बच्चों? 11 मात्राएं हो गई। यानी कि दोहे में क्या हुआ बच्चों? पहले और यहाँ पे ये बनऊ रघुवीर बिमल जसु गिनेंगे तो भी 13 मात्राएं मिलेंगी, जो दायक फलचारी गिनेंगे तो यहाँ पर 11 मात्राएं मिलेंगी। यानी कि क्या हुआ? पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं, यानी कि आधे आधे छंद की मात्राएं इसकी समान है, आधे आधे चरणों की मात्राएं इसकी समान है। अब डेफिनेशन क्या रहेगी बच्चों दोहा की? दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है, यानी कि आधी मात्राएं समान है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ये रहेगी बच्चों आपकी दोहा की डेफिनेशन कि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। अब हम सेकंड चौपाई पढ़ते हैं बच्चों। दोहा से आगे हनुमान चालीसा में बच्चों चौपाई आती है। चौपाई में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है तो हम क्या समझेंगे बच्चों? ये सममात्रिक छंद है, यानी कि इसमें आधी मात्राएं संबंधित कोई बात नहीं है। इसमें सभी मात्राएं सभी चरणों में समान रहती हैं, सभी पदों में समान रहती हैं। तो चौपाई की एक लाइन क्या बन गई? चौपाई सममात्रिक छंद है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अब ये देखें, ये चौपाई है बच्चों। जय, हनुमान, लघु लघु, गुरु लघु गुरु लघु लघु लघु, सामे गुरु लघु लघु, यानी कि कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितनी मात्राएं होगी बच्चों? 16 मात्राएं हो गई। यानी कि हम इसका पूरी चौपाई जितना है बच्चों, हनुमान चालीसा पूरी चौपाई में चल रहा है, हम कोई भी पंक्ति गिनेंगे उसकी मात्राएं हमें 16 मिलेंगी। बस हमें जो रूल हमने कल पढ़े थे वो हमें आने चाहिए। यानी कि चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। और चौपाई की अब डेफिनेशन देखिए बच्चों आप। चौपाई सममात्रिक छंद है, हमने पढ़ लिया। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। अब एक लाइन और आती है बच्चों, अंत में जगण तगण का प्रयोग निषेध है। अब तक आप सोच रहे होंगे कि गण जो थे अभी हमने पढ़े थे उनका क्या यूज़ होगा, वो कब काम आएंगे। अब आप देखेंगे स्टूडेंट्स, जो आपके गण थे अभी हमने जगण तगण से संबंधित जो पढ़ा था, जगण और तगण निषेध रहते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, जगण और तगण कहाँ है? जगण 5th नंबर पे, यानी कि चौपाई के अंत में कभी भी ऐसा शब्द नहीं आएगा जिसमें जगण हो। अब जैसे कि जगण के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, किताब। किताब में जगण है बच्चों, लघु गुरु लघु, यानी कि जहाँ लघु गुरु लघु हो वो कौन सा होता है बच्चों? जगण। यानी कि चौपाई के अंत में कभी भी जगण नहीं आएगा। तगण में क्या है बच्चों? गुरु गुरु लघु, यानी कि कोई ऐसा शब्द जैसे चालाक शब्द है बच्चों। चालाक शब्द में क्या है? गुरु गुरु लघु, यानी कि ऐसा शब्द जिसमें गुरु गुरु लघु हो चौपाई के अंत में नहीं आएगा। चौपाई के अंत में क्या क्या नहीं आएगा? जगण और तगण निषेध रहता है बच्चों, यानी कि जगण और तगण अंत में नहीं आता है। ये थी स्टूडेंट्स आपकी चौपाई, और चौपाई का एग्जाम्पल आप हनुमान चालीसा से ले सकते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। दोहे का भी आप उदाहरण श्री गुरुचरण सरोज रस जो पहला दोहा है
वो आप ले सकते हैं, और इनकी मात्राएं आप गिन के देख सकते हैं। आप इनकी मात्राएं गिन के देखिए स्टूडेंट्स। और ये जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं जगन तगन से संबंधित गण के विषय में, और दोहा और चौपाई दोनों छंद जो है और इनके एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आपने लर्न करने हैं, समझने की कोशिश करनी है, अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू सो मच।